हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेड में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरेड की नई अपडेट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बर्ड्स को ऐसा क्या दें, क्योंकि गर्मी बहुत जोरों शोरों से पड़ रही है और बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी मान रहे हैं। तो बर्ड्स को गर्मी से बचाने के लिए ऐसा क्या दें जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे, बहुत अच्छे से खाए पिए और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इस मौसम में ऐसा क्या देंगे जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हेल्थी भी रहेगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार भी होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही जोरों शोरों से पड़ रही है और गर्मी बर्ड्स मान भी रहे हैं। और देखिएगा इस बर्ड्स हमारा कितना शौक से सो रहा है, क्योंकि इसे खा पी कर अपना मस्त तरीके से बैठा हुआ है और बढ़िया नींद ले रहा है। देखिएगा अब अंगड़ाइयाँ लेने लग गया है, जैसे मैंने बोला है। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से अपने बर्ड्स को आप बहुत ज़्यादा हेल्थी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्टिव रख सकते हैं, जिस तरीके से हमारे सारे बर्ड्स हेल्थी हैं। और देखिए थोड़ी गर्मी माने हुए है बर्ड्स। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ऐसा क्या दें जिससे गर्मी में बर्ड्स को निजात मिल जाए और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाए और बर्ड्स गर्मी से पूरी तरीके से सही ही रहे। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को सबसे पहली बात है अपने बर्ड्स को ऐसी जगह जहाँ रखें जहाँ पे हवा लगती रहे, या पंखा कूलर लगाकर अपने बर्ड्स को रखें जिससे बर्ड्स में उमस ना बने और बर्ड्स को एयर पास होती रहे, जिससे बर्ड्स को ऐसी जगह रखें जहाँ दोनों तरफ से हवाएं लगती रहें और बर्ड्स की हवा एक तरफ से जाती रहे और एक तरफ से आती रहे। तो ऐसा होगा तो आपका बर्ड्स कभी भी गर्मी में नहीं आएगा और बर्ड्स को लिए बहुत ही अच्छे से उसे एक्टिव रखने के लिए बढ़िया कामयाबी देगा और बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रखेगा। तो दोस्तों, अपनी विंडो या खिड़कियाँ खोलकर रखें जिससे बर्ड्स जिनके आउटडोर या इंडोर में हैं उन्हें अच्छे से देखभाल के रखें और बर्ड्स को अच्छे से उनकी जो फीडिंग बॉक्स में अच्छे से फीड कराते रहें और अच्छे से अच्छा खाना उन्हें रखें। तो दोस्तों, हमने सॉफ्ट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत निकाला है अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाने के लिए। तो आपको क्या करना है, तो उसे सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड रखना है जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और सॉफ्ट फूड खाने से बर्ड्स को कोई परेशानी नहीं आएगी और बर्ड्स की पानी की कमी पूरी होती रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़ोरों शोरों से है इस मौसम में और गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी से बचाने के लिए अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉफ्ट फूड देते रहें जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सॉफ्ट फूड खाकर आपका बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहेगी, जिससे क्या होता है कि बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव भी रहता है और बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग पर भी आता है। तो दोस्तों, ब्रीडिंग पर लाने के लिए अपने बर्ड्स को क्या है कि अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा दें और बर्ड्स को अच्छे से अच्छे डाइट देते रहेंगे तो बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहकर आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अपने बर्ड्स को आप एंटीबायोटिक कोर्स जरूर कराते रहें इस मौसम में, क्योंकि बर्ड्स ज़्यादातर फूल कर बैठ जाता है। तो फूल कर बैठने में बर्ड्स को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और बर्ड्स एक्टिविटी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को एक्टिविटी रखने के लिए अपने बर्ड्स को क्या है कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी दें और एंटीबायोटिक का कोर्स कराते रहें या कैल्शियम का कोर्स कराते रहें, मल्टीविटामिन का कोर्स भी इसे कराते रहें बीच बीच में। तो दोस्तों, होने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो मान रहा है गर्मी से निजात मिल जाएगी और गर्मी से भी इसे बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बर्ड्स आपकी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा डाइट दें और अच्छे से अच्छा खाना दें, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार होता रहेगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड रखें जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें अपने बर्ड्स के केज में, कॉलोनी में, जिससे बर्ड्स आपका पानी पिएगा तो अच्छे से रहेगा, पानी पिएगा वो हेल्थी भी रहेगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इस तरीके से भी एक्टिव रख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्टिव रखने के लिए आपको ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्रीडिंग भी आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से करेगा बर्ड्स और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है कि अच्छी डाइट देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से रहेगा और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा और बर्ड्स आपके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग का है और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, जिससे बर्ड्स में कोई परेशानी नहीं आएगी और बर्ड्स आपका ब्रीडिंग कर आपके यहाँ अंडे बच्चे निकालेगा और आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी आप अपने बर्ड्स को अच्छे से रख सकते हैं और अच्छे से अच्छा हेल्थी रखने के लिए आपको बड़े बर्ड्स को बहुत अच्छे से खाना देना होगा, जिससे बर्ड्स आपका बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को देखिएगा। दोस्तों, हमारे बर्ड्स जो है हीटिंग पर भी आने लग गए हैं। इस सॉफ्ट फूड देने से एक फ़ायदा और होता है कि आपका बर्ड्स जल्दी मादा हीटिंग पर आ जाती हैं और वो मेल से मीटिंग के लिए तैयार कर लेती हैं और एग्रेसिव करती हैं मीटिंग के लिए मेल को अपने साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को तैयार कर ब्रीडिंग ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होगी, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और हेल्थी रहेगा और आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को लाजमी सॉफ्ट फूड दें इस मौसम में और सॉफ्ट फूड से बहुत ही ज़्यादा फायदे भी होते हैं और बर्ड्स इससे हेल्थी बनते हैं और बर्ड्स का वजन गेन भी होता है और बर्ड्स इससे वाजिब वर्जन का भी हो जाता है, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को अच्छे से हेल्थी रख सकते हैं और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से आपका एक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। दोस्तों, अपने बर्ड्स को लाजमी ही इस मौसम में बचा कर रखें, जिससे कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे आपको कोई भारी नुकसान या बहुत ही नहीं होगा और आपके बर्ड्स अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग करते रहेंगे और आने वाले टाइम में आपके यहाँ बर्ड्स भी बहुत से अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग कर आपको अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग निकाल कर देगा। दोस्तों, अपने बर्ड्स को लाजमी ही अपने बर्ड्स को आप अच्छी अच्छी डाइट दें और अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड भी दे सकते हैं जितनी गर्मी हो, जिससे पानी की मात्रा पूरी होगी और बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और एक्टिव रहेगा, जिससे आने वाले टाइम में आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग हो जाएगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहकर आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा।
तो दोस्तों अपने बर्ड्स को लाजमी है, और देखिएगा सूखे सीड में हमने जो है अपने सनफ्लावर सीड मिलाए हुए हैं थोड़े से, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खा रहे हैं और ब्रीडिंग के लिए आ रहे हैं और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है। तो दोस्तों आपको अपने बर्ड्स को इस तरीके से तैयार करना है, तो अपने बर्ड्स को सनफ्लावर सीड सूखे सीड में थोड़े से डाल दें, जिससे बर्ड्स और मादाएँ दोनों हीटिंग पर आएंगे और मीटिंग में शुरू हो जाएंगी। और अब आने वाला है कुछ दिन बाद हम कब मटकियाँ लगाएंगे, सारा सवाल ये है कब मटकी कब लगानी है। तो मटकी लगाने के लिए अभी यहाँ अभी 10-5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम मटकियाँ लगाएंगे। तो बारिश और हो जाए तो फिर और ही बात में मज़ा आ जाएगा और बर्ड्स हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे ब्रीडिंग के लिए, और बहुत अच्छे से हमारे ब्रीडिंग करेंगे और बहुत अच्छे से हमारे ब्रीडिंग इस बार कर आप लोगों को दिखाएंगे, जिससे माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे हमारे कलरों पर। देखिए अच्छे बुमदा कलर हमारे यहाँ तैयार है और बर्ड्स भी हमारे ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, और होगरोमो की हम इस बार ब्रीडिंग लेंगे। और देखते हैं अब की बार रैम्बो या स्टैंगल हमारे यहाँ कितने निकलते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ ग्रे का भी कलेक्शन अब की बार होने वाला है और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दें और अच्छे से अच्छा रखें और अच्छे से अच्छे खाने को उसको देंगे, तो आपका बर्ड्स उतना ही बढ़िया एक्टिव रहेगा और अच्छे से अच्छे अपने यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रखने के लिए अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से डाइट दें और अच्छे से मल्टीविटामिन और कैल्शियम का प्रोवाइड कराते रहें, जिससे बर्ड्स बीच बीच में आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसकी सेहत बड़ी रहेगी। जिससे क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा और बर्ड्स उसे ब्रीडिंग कर आपके यहाँ मादाएँ अच्छे से अच्छे अंडे बच्चे भी रखेंगी, जिससे आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स ब्रीडिंग करेगा, तो आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डिमांड बढ़ेगी और आपके यहाँ बर्ड्स की क्वालिटी की क्वांटिटी दोनों में इजाफा होगा और बर्ड्स आपके बहुत ही देर से हेल्थी रहेंगी। तो दोस्तों आप लोगों को जो हम सारी की सारी वीडियो अपने रूटीन बाय रोज दे रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से रखने पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, जिससे आप लोगों के यहाँ अंडे बच्चे अच्छे से अच्छे आएंगे और क्वालिटी दोनों में बढ़ेगी और बर्ड्स मादाएँ बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेंगी और बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स से अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे डाइट देकर अपने बर्ड्स को अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।